नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन है। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते। दोस्तों अगर आज के अपने पहले स्टॉक की बात करें जो है कि जेपी पावर, अगर इस शेयर की बात करें तो आज ये शेयर अपने अपर सर्किट पे जाकर क्लोज हुआ था। लेकिन अगर उसके पूरे दिन की हाल की बात करें तो आप देखेंगे ये शेयर ओपन हुआ था 3 रुपये 10 पैसे पे, जबकि इसने अपना लो बनाया 3 रुपये 5 पैसे, यानी 10 पैसे पे ओपन हुआ था और 5 पैसे तक ये शेयर लो पे गया था। जबकि इसने अपना हाई बनाया था 3 रुपये 25 पैसे और ये शेयर अपने हाई पे क्लोज भी हुआ है और 3 रुपये 25 पैसे इसका अपर बैंड भी था, यानी कि ये शेयर अपने अपर बैंड पे क्लोज हुआ है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों और डिटेल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें डिलीवरी उठाई गई है 62.08% की। अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो 2,68,57,850 की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे लोग ने उठाई है। तो अच्छी बात है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों और डिटेल की बात करें यानी पिछले 4 सालों का अगर प्रॉफिट लॉस और अगर बात करें रेवेन्यू की तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू लगातार कम होता ही जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ प्रॉफिट की तो प्रॉफिट का पिछले 4 सालों में कंपनी ने नहीं बनाया है, जबकि कंपनी ने क्या बनाया है, लॉस बनाया हुआ है। आप देखेंगे 1000 करोड़ में, जो कि लॉस कंपनी को लगातार कंटिन्यू होता जा रहा है 2017, 18, 19, 20 और वो लॉस धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी के पीछे एक और बड़ी न्यूज आई है, हालांकि न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, हफ्ते 10 दिन हो चुके हैं, बट उस न्यूज़ का इफेक्ट इस कंपनी को लगातार है, इसीलिए यह कंपनी इतनी तेज़ी के साथ साथ ग्रोथ हो रहा है। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर न्यूज़ की बात करें तो अगर न्यूज़ की बात करें तो आप देखेंगे न्यूज़ है 22 मार्च का। अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो आप देखेंगे पावर ग्रिड ने हिस्सेदारी खरीदी है जेपी पावर के अंदर। कितना परसेंट खरीदा है, 74% का। और वो ज्वाइंट वेंचर दोनों का मिल के क्या बनता है, जेपी पावर ग्रिड, यानी जेपीए ग्रुप और प्लस पावर ग्रिड दोनों को इंक्लूड करके जेपी पावर ग्रिड का ज्वाइंट वेंचर बनता है। अगर अमाउंट की बात करें तो आप देखेंगे 351.64 करोड़ का ये जो कि डील हुआ है। देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है। दोस्तों डिटेल की बात करें उससे पहले अगर बात करें पिछले 1 साल रिटर्न की बात, अगर इस शेयर की बात कर लेते हैं तो 463.64% का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी दे चुकी है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 5.08% का रिटर्न ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। अगर बात करें वीटा की तो देखेंगे 2.26 है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है ये शेयर। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है। अगर पी की बात करें तो माइनस में 0.92 का है। हालांकि अब ये पिक्चर थोड़ी चेंज होती हुई आपको दिख जाएगी, क्योंकि जैसे ही पावर ग्रिड ने इसमें खरीदारी की आप देखेंगे लगातार इसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। उसके बाद कंपनी काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है दोस्तों। जबकि सेक्टर पी की बात करें जो कि 93.73 का है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है दोस्तों। अगर चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे इसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, शेयर काफ़ी ऊपर तक गया, उसके बाद थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन ये फिर से अपर सर्किट आपको लगता हुआ दिख गया है। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें यानी आज के पहले की बात करें तो आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी वीकनेस भी देखने को मिला था। तो देख लेते हैं आज का क्या डिटेल बनता है दोस्तों। डिटेल की बात करें तो 3 रुपये 25 पैसे पे ये शेयर क्लोज हुआ है। तो क्या इसका आने वाले टाइम में कंटिन्यू ऐसे ही तेज़ी बनी रहेगी। तो दोस्तों 2-4 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू तेज़ी तो बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही ये ओवर बॉट जोन के अंदर एंट्री करेगा तो फिर इसमें थोड़ी सी वीकनेस के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा जैसे 70 क्रॉस करता है अगर आरएसआई तो तुरंत आपको वीकनेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेनी शेयर है और जैसे ही ये 90 तक जा सकता है, यानी आरएसआई की अगर बात करें तो 90 प्लस भी आपको देखने को मिल सकता है। तब तक इसमें छोटी मोटी करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर यह शेयर लगातार ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। तो इतना आपको होल्ड करना पड़ेगा अगर आप होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें, टाइम से एग्जिट भी कर जाएं, क्योंकि अगर इसमें गिरावट आएगी तो ये कंटिन्यू लोअर सर्किट के साथ ही गिरेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर या फिर अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट दो ही चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एक टारगेट के बाद आपको एग्जिट भी करना है। कहीं ऐसा ना हो कि अब एग्जिट करना भूल जाए और जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो एग्जिट अगर करना स्टार्ट कर दिए तो ये शेयर बहुत ज़्यादा नीचे भी आएगा। इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। हालांकि ये जो गिरावट वाली बात है ये काफ़ी बात की बात है, अभी मैं कल की बात नहीं कर रहा, इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस हफ्ते तो इसमें तेज़ी
तेज़ी बनी रहेगी और शेयर काफ़ी ऊपर तक जाने के चांसेस भी हैं। अगर टारगेट की बात करें कि आपको किस टारगेट पे एग्जिट करना चाहिए, तो मुझे लगता है 5 रुपये 20 पैसे के आसपास आपको एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं इस टारगेट पे तो आप इस पे एग्जिट भी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपना टारगेट खुद सेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सोच रखा हो तो उस टारगेट के बाद आप इसमें एग्जिट हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो सुज़लोन एनर्जी, इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सेबी ने इसमें ऑडिट की बात की है और जैसे ऑडिट स्टार्ट हो गया इसमें, तो वो थोड़ा सा इस शेयर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है, क्या हमें एग्जिट करना चाहिए या फिर हमें खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि हमेशा ये बोला जाता है कि जब मार्केट या फिर जब लोग ग्रीडी हों तभी आपको लालची बनना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या ये सिचुएशन इस पर काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों आज ये शेयर 5 रुपये पे क्लोज हुआ है। अगर गिरावट की बात करें तो वही 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ था। शेयर की अगर प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 5 रुपये 25 पैसे था, ओपन हुआ 5 रुपये 20 पैसे पे, लो बनाया 5 रुपये का, और अगर हाई की बात करें तो वही 5 रुपये 20 पैसे ही था। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर और डिटेल की बात करें तो 8 रुपये 45 पैसे का इसने 52 वीक हाई बनाया था, जबकि 52 वीक लो की बात करें तो 1 रुपये 85 पैसे का था। और डिटेल की बात करें अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 62.98% की डिलीवरी उठाई गई है आज के डेट में। क्वांटिटी की बात करें तो 1,70,92,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। यानी कि लोग इस शेयर को लेकर बुलिश हैं, क्योंकि लोगों को एक बात पता है कि जब पूरा का पूरा मार्केट अगर डरने लगे तो फिर आपको खरीदारी करनी है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन कहीं ना कहीं कभी कभी डिफरेंस हो सकता है, उस सिचुएशन को भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देख लेते हैं पहले कुछ डिटेल, फिर बात करेंगे उस सिचुएशन को। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो आप देखेंगे लगातार रेवेन्यू गिरता जा रहा है और रेवेन्यू का इसका प्रॉफिट भी लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 3 सालों से कंपनी लॉस में चल रही है और लॉस भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता ही जा रहा है इनका लॉस। देख लेते हैं और डिटेल। दोस्तों डिटेल की बात करें तो एक साल में यह कंपनी 176% का रिटर्न दे चुकी है, जबकि एक महीने की बात करें तो लगभग 12% तक करेक्शन भी आ चुका है। बीटा की बात करते हैं तो 1.53 का है, यानी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है ये कंपनी भी। अगर बात करें पी की तो माइनस में 1.06 का है। अगर बात करें सेक्टर पी का तो माइनस में 3.76 का है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे यह शेयर रेंज बाउंड में ही काम कर रहा था, लगातार एकदम हॉरिजॉन्टल वे में ही चल रहा था, लेकिन अब इसमें वो टारगेट भी टूटकर उसके नीचे आ चुका है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए या फिर हमें इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें पहले उसमें एनालाइज तो कर ही लेना चाहिए। तो अगर आप एनालाइज कर चुके हैं उसके बाद आप खरीदारी कर रहे हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मुझे लगता है कि शेयर में अभी थोड़ी वीकनेस और कंटिन्यू रह सकती है। अगर टारगेट की बात करें तो दोस्तों टारगेट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 4 रुपये 50 पैसे पहला टारगेट हो जाएगा अगर आपको खरीदारी करनी है। लेकिन दोस्तों पैनी शेयर है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका पर्पज़ शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में कुछ खास रिकवरी नहीं होने वाली है इस शेयर में, क्योंकि आपको भी पता होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कम से कम 6 महीने या फिर 10 महीने या फिर आप कहें साल 2 साल की अगर बात करते हैं तो शायद कुछ उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 1-2 महीने 1-2 हफ्ते या फिर 1-2 दिन की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कुछ खास आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्पज़ है तो इस शेयर से दूर रहें। हालांकि शेयर सस्ता है, 5 रुपये 6 रुपये का शेयर है, तो बहुत से लोग सिर्फ प्राइस देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको वो नहीं करना है, सिर्फ प्राइस देखकर अट्रैक्ट नहीं होना है। जिस हिसाब से इसमें ऑडिट चल रहा है, ऑडिट का अगर रिजल्ट इनके फेवर में आता है तो ठीक है, तब ये शेयर फिर से बाउंस बैक करेगा। लेकिन अगर ऑडिट का रिजल्ट कुछ और आया तो उसके बारे में आपने सोचा, क्योंकि दोस्तों सोचना तो दोनों प्रकार से पड़ता है। क्योंकि अगर किसी स्टॉक को लेकर आप बहुत ज़्यादा अगर बुलिश हैं, लेकिन सिर्फ आपके बुलिश होने से कुछ नहीं होता, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो इम्पैक्ट आएगा, उस बात को भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर आपने वो भी सोच कर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर एक अच्छी बात है, वो आपकी मर्ज़ी हो सकती है। हो सकता है आपको ऐसी उम्मीद है कि ये शेयर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, बहुत ही तेज़ी से साथ बाउंस बैक करेगा,
मे भी हो भी सकता है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जब दोस्तों 50-50 वाले चांसेस फंसे तो मेरे ख्याल से शेयर को पहले संभलने का मौका देना चाहिए। शेयर संभल जाए उसके बाद खरीदारी कर लीजिए। अभी 5 रुपये मिला, तब आपको मैक्सिमम तो मैक्सिमम 7 रुपये मिलेगा, 1-2 रुपये महंगा होगा, लेकिन कम से कम एक को आपको पता तो होगा कि शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अभी तो वो भी नहीं पता है, तो पहले मेरे ख्याल से संभल जाने दीजिए, उसके बाद बाइंग करिए। बाकी आपकी मर्जी हो सकती है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।